देखो कल जो है 50 तक क्वेश्चन जो है कर चुके हैं सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर जो है 51 से शुरू करते हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का मान होगा। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, थीटा का मान कुछ भी रखेंगे 1 हो जाएगा। तो इतना जो है मिल करके 1 बना देगा और प्लस 1 है तो ये बना देगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। cot 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है टेन थीटा। इसका आंसर हो जाएगा टेन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कभी कभी 4-5 को जो है फॉर्मूला से ही पूछ लेता है, उसको एक बार सारा रिपीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 53। 2 टेन 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा किसके बराबर, ये पूछा है। इसको हल कर लो। 2 गुना टेन 60 का तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस टेन 30 तो 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 बटे हो जाएगा ये √3। इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 करके एलसीएम कर लेना। 2/√3 बटे हो गया इसका 3, ये 3 हो गया प्लस 1 हो गया तो 2/√3 भाग के उल्टा गुना कर दो। 3/3 1 हो गया 4, 2 से काट दो 2 बार में। ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। 3 से 3 खत्म हो गया, √3/2 आया। ठीक है, √3/2 जो है साइन 30 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। साइन 60 के मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पर। 54 नंबर कहता है यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभा है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, पृथ्वी से इसकी दूरी दिया हुआ है, पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण ये हो गया, नीचे से ऊपर देखते हैं उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखते हैं अवनमन कोण। लंब और आधार 10 में होता है, 6/2√3 10 में चलेंगे, यहां से टेन थीटा काट दो 2 3 6। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, 1 को 3 खत्म हो गया। √3 होता है टेन 60 में, टेन कितने होता है 60 डिग्री में, टेन खत्म हो जाएगा 60 बराबर थीटा, यानी 60 डिग्री निकला थीटा का मान, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में। टिक आउट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 55। 55 में कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 होता है, उन्नयन कोण कितने बना लेता है 60 का, तो छाया की लंबाई ये पूछ रहा है। लंब और आधार 10 में तो 15/x बराबर टेन 60 डिग्री, 15/x बराबर टेन 60 का मान होता है √3। मान सब अच्छे से याद कर लेना, बाय क्रॉस गुना करो, √3x बराबर हो गया 15, x बराबर 15/√3। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, हर का परमेकरण करना होगा। 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 से काटेंगे 5, x बराबर 5√3 आ गया। इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो। करण निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0 और सभी दूरियां मूल बिंदु से ही मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये जो है ग्राफ देख लो।
y अक्ष हो गया ये, और ये x अक्ष हो गया। जहां पर मिलेगा वही मूल बिंदु। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में होता है प्लस माइनस। बुझा गया? इससे अब 2-3 क्वेश्चन उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 57। 57 नंबर करता है -6 और -8, -6 -8 किस चतुर्थांश में होंगे? तो दोनों माइनस है तो तीसरा में चला जाएगा। तीसरा में होगा, ऑप्शन मिला लो, सी नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो 58 नंबर है, कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु, ये मूल बिंदु है 0, यहाँ P है, इसका नियमक दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो, OP बराबर हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी, यहाँ 0 0 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है रूट अंडर x स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है और रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में लगा देना। क्वेश्चन नंबर देखो 59 में कह रहा है इतना के बीच की दूरी क्या होगा। r और s दिया हुआ है, r है और एक s दिया हुआ है। ठीक है, एक है और एक है, इसका नियामक इसका है -1,5 है, तो बीच की दूरी करना है। rs बराबर हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 4 हो जाता है 20 को 5 का 20, 4 का वर्गमूल 2 रूट 5। ऑप्शन जहां छोड़ा वहीं पर देख लेना, यही इसका आंसर हो गया, सी नंबर लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है। 60 नंबर देखो क्या करता है, रेखा y बराबर 8 जो किस बिंदु से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाने की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं जाने की बात कर रहा है, y की बात कर रहा है। ठीक है, किसका बात कर रहा है, y का, किस बिंदु से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं जाएगा, चलो नहीं कहा है, देख ये है ग्राफ में है, ऑप्शन से चलते हैं y बराबर 8, ये वहां मान लेते हैं कोई वह बिंदु y 8 का है, y बराबर 8 का ग्राफ है। ठीक है, अब कह रहा है ऑप्शन में 1 और 8 से जाएगा कि नहीं, x में 1 लेना है तो x में 1 यहाँ पर मान लेते हैं और y में 8 यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो देखो ऐसे ग्राफ जा रहा है। ठीक है, किस रूप से जा रहा है, y बराबर 8 का ग्राफ नहीं होगा ये। ठीक है, ऐसे जा रहा है। दूसरा में देखो 4 और 8 है, ये 4 है x में, 4 y में, फिर ग्राफ ऐसे खिंचेगा। ठीक है, सी में देखो 8,0,8 है, तो 0 x में 0 y में 8 ये है, यानी y बराबर 8 का ग्राफ ये बन सकता है, सी नंबर। ठीक है, और डी नंबर 8, x में 8 चलना, y में ये भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसको पूछना चाहिए कि जो है कौन सा y बराबर 8 का, लेकिन किस बिंदु से होकर जाएगा, तब जो है इसका आंसर हो जाता है सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 61। क्वेश्चन नंबर देखो 61 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम में होता है प्लस प्लस, सबको पता है, और प्लस प्लस जिसमें आएगा वो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 10,4 है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 62, कह रहा है कि बिंदु है, एक बिंदु है ए 5,6, y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा। y अक्ष से बात कर रहा है, y अक्ष इससे कह रहा है, तो x वाले को देखते हैं, जिसका क्या है उस पर हाथ रख देना, जो बचेगा उसे लिख देना है, कितना आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर मिलेगा ए में, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 63 में दिया हुआ है मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, m है और n है, -2 है और 10 है,
-8 है और 14 है। कह रहा है इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, -8 और -2 तो -10 हो गया, 2 से भाग देंगे -5 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो 10 और माइनस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग तो 14 बटे 2, 24 बटे 2 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, निकल गया -5 और कोमा 12। ऑप्शन में देख लो जो भी लगा हुआ आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 64 में कह रहा है कि वृत्त के व्यास के छोरों को निर्देशांक दिया होता केंद्रक क्या होगा। ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका व्यास है ये केंद्र हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, व्यास हो गया इसका। ठीक है, जिसका नियामक दिया हुआ है 6, -8 और इसका दिया हुआ है -6, 8, ये भी दिया हुआ, दोनों का वही है। ठीक है, एक में +6 एक में -6, दोनों मध्य बिंदु हो गया। ये इधर आर त्रिज्या, ये भी आर त्रिज्या हो गया, त्रिज्या दोनों जगह बराबर होता है, इसलिए पता चल गया कि मध्य बिंदु में है। ठीक है, मध्य बिंदु में नियामक होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। -6 और 6 जोड़ेंगे तो 0 और बटे 2 करेंगे तो 0। ठीक है, -8 है +8 है, कट के 0 हो गया तो 0 0, ये हो गया 0। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। आ जाओ 65 में। 65 में कह रहा है बिंदु मूल बिंदु से दोनों की दूरी समदूरस्थ है। ठीक है, 65 नंबर देखो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 65 नंबर क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया है। ए बी मूल बिंदु से समदूरस्थ है। ये कोई बिंदु है ए है और ये बी है, यहाँ से कोई बिंदु है जो कि मान लेते हैं सी है। इसका नियामक दिया हुआ है 3,4 P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो मूल बिंदु का नियामक है 0 0। ठीक है, तो कह रहा है कि P का मान क्या होगा, तो मूल बिंदु से इसका दूरी निकाल दो, मूल बिंदु से इसका दूरी निकालो, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 हो गया 25। ठीक है, इसका करते हैं तो BC का निकाल दो मूल दूरी, स्क्वायर यहां लगा दो, इधर स्क्वायर ले रहे तो P का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। दोनों समदूरस्थ है तो दोनों बराबर कर दो, यहाँ से 25 बराबर निकल जाएगा P स्क्वायर प्लस 1, इधर ले आओ उनका 25 - 1 बराबर P स्क्वायर, 24 बराबर P स्क्वायर, इधर ले आओ स्क्वायर के तो प्लस माइनस चिन्ह हो जाएगा 24। 24 पे लिख सकते हैं 6 चौका 24 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और रूट में आ जाएगा 6, बराबर हो जाएगा यहाँ। देखो ऑप्शन में मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, इसी तरह सब्जेक्टिव को हल कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, नियामक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 66 नंबर एक त्रिभुज का नियामक दिया हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसका नियामक है 0,8, 6,12, सी में है -16,-4। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं 1/2 लिखना है। ठीक है, x1 लिखना है तो 0, फार्मूला देखो बता देते हैं इसको फार्मूला, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ध्यान में रखना, कभी भूलेगा नहीं। 1/2 अपने मन से लगा देना, मोड लगाना है। x1 को लेते हैं, x1 के लेंगे तो इसको ढक देंगे, y2 का लिखना है, आप उसका अपोजिट लिखना है y2 और माइनस लगाना है y3 प्लस, अब इसको लिखना है x2 को, इसको ढक देना है y3 लिखेंगे -y1 प्लस x3 लिखेंगे तो y इसको ढक देंगे, इसको लिखेंगे y1 - y2। ठीक है, इसी पर बैठा देंगे
आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बना लेना। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आ जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो यहाँ बता दिए, इस पर प्रयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 67 में दिया हुआ है ए बी एक बिंदु है, ए है, बी है, ठीक है, जिसका नियामक दिया हुआ है 4,3 -3 9,7 को मिलाने वाले 3 अनुपात 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो y का निर्देशांक होगा। y वाला ये x के लिए ये y, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है, यहाँ x y मान लेते हैं कि विभाजित करता है इस बिंदु पर, अंतर विभाजित करता है इसलिए अंतर रेखा पर लिए लगा दो। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि हमको y की चर्चा किया तो उसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो लगा दो m1, तो m1 का काम 3 कर रहा है, y2 तो y2 का काम कर रहा है 7 प्लस m2 तो 2 कर रहा है, m1 तो -3 कर रहा है बटे m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 2। देखो यहीं पर छोड़ दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, है इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 68, कोण ए और कोण सी मिलाकर के हो रहा है 120 डिग्री, तो डी तो ऐसे भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कहीं दिक्कत है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर देखो 69 में है 2 समरूप त्रिभुज है, ये ए बी सी हो गया, ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ हो गया। ठीक है, अब भुजानुपातिक है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ दिया हुआ है। समरूप होंगे कब? देखो समरूप होने के लिए ए डी के बराबर हो जाएगा, बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ए बी सी बटे एफ डी, बी सी ये कह रहा है कहाँ गया, बी से ये है, एफ डी ये इसके बराबर। ठीक है, तो इसके तो बी जो है ये कोण इसके बराबर होना चाहिए डी के, क्योंकि इस रेखा की चर्चा कर रहा है तो ये बराबर नहीं होगा। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ एफ नहीं है, एफ डी है, एफ डी है। ठीक है, तो कोण बी जो है कोण डी के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर निकाल देना, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। ए डी के बराबर ये, बी ई के बराबर बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहां से चल रहा है, इस रेखा की बात कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 नंबर देखो, 70 नंबर क्या कहता है? 70 नंबर है समरूप त्रिभुज है, भुजा दिया हुआ है बी सी बटे क्यू आर 1/5 दिया हुआ है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, किसका अनुपात कर रहा है? क्षेत्रफल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के लिए ऊपर ये बोला जाएगा 5 का स्क्वायर अब बटे में 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर के 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 बटे 1 का मतलब हो गया 25, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, 25 अनुपात 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, आंसर हो जाएगा cot थीटा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। 71 तक पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 72 नंबर कहता है दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है, ए है, बी है, सी दिया हुआ है, बीसी के समानांतर डीई है, बीसी के समानांतर डी है, एडी दिया हुआ है 5 सेमी, बीडी दिया हुआ है 6 सेमी, एई दिया हुआ है 8 सेमी, इसका मान निकालना है सी एक्स। भुजानुपातिक हो जाता है 5/6 बराबर 8/x,
ठीक है, 8 छक्का 48, ये 5x बराबर हो गया 48, x बराबर हो गया 48/5। देखो दशमलव में लिखा है, दशमलव में लिख दो। 9 छक 54, 9 पचे 45, 9.6 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 73 में कहता है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो ये थेल्स चर्चा थे, थेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 74 कह रहा है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? तो दो ही को खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, इसका 2 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 75 नंबर क्या कहता है? 75 नंबर लगाते हैं। ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसका बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, स्पर्श कर गया। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। उसके बाद जो है ये इसका केंद्रक हो गया। ठीक है, अब जो है ये यहां से इसका दूरी जो है कोई बिंदु ले लो P। ठीक है, यहाँ A हो गया और ये B हो गया, कोई दिक्कत? APO ये दिया हुआ है 40। ठीक है, OAB ऐसे बनेगा कौन? ठीक है, लाइन ठीक से खींचते हैं। ठीक है, यहां से खींचो OAB ये वाला है। देखो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये टोटल हो गया 80। तो जब 80 होगा तो ये इधर कितना हो गया? 100 हो गया, बच गया कितना? 80। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये त्रिज्या दोनों बराबर होता है, 40 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। ठीक है, ये 40 का है, 40 80 हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कि OAB दी गई आकृति में P तब P दो स्पर्श रेखा O पर प्रतिच्छेद करता है। APO ये 40 है। ठीक है, तो OAB ये मान पूछ रहा है। ठीक है, ये मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 40 से ये 40 और 40 टोटल हो गया 80, तो ये 100 हो गया, तो ये बचा दोनों 80। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का कौन बनाता है? जब 80 हो गया तो 40 हो गया, 40 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 नंबर। देखो दी गई आकृति दिया हुआ एक आकृति है। ठीक है, ये आकृति दिया हुआ है, QOR व्यास है। यहाँ Q हो गया, O हो गया, R हो गया, व्यास दिया हुआ है। यहाँ P है, यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, व्यास के साथ 90 कोण बनेगा। ये बराबर है, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? PQPR के बराबर है, PQPR के बराबर, ये जो है इसके बराबर हो गया। तो ये 90 हो गया, तो दोनों 90 मिलकर के बनाएगा। तो 90 है तो ये 45 का होगा, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो 77 नंबर क्या कहता है? O केंद्र वाले एक वृत्त है, तो O केंद्र वाले एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, AB और BC एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा यहां से गुजर रहा है। ठीक है, A है, यहां C दे दो, AC है, B है। ठीक है, AB और AC दो स्पर्श रेखा है। ये यहाँ A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये स्पर्श रेखा दिया हुआ है। ठीक है, तो BOC ये दिया हुआ है 110 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है CAO ये कौन पूछ रहा है कि इसका आधा हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो 78 नंबर है, बिंदु T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु
टी से कोई बिंदु टी है, यहां से कोई स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? ये हो गया कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया। 13 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, बचेगा 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या 5 निकल गया, या इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बुझाया? नहीं बुझाया तो इसको लगा दो फार्मूला। यहाँ पर समकोण बनाता है, ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, यहाँ से हमको निकालना है लंब। लंब बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, घटा देगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 79। देखो ज्योमेट्री से दिया हुआ है सारा क्वेश्चन इधर, उसके बाद सब आसान आ जाएगा। ये एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ये जीवा है, क्यू आर इसका जीवा है, पी पर मिलता है, पी के साथ जो है देखो इससे मिला दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्यू पी आर ये दिया हुआ है, कितने डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ओ क्यू आर ये कोण क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो कोण बनाता है यहाँ दुगना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120। परिधि का जितना कोण बनेगा उसका दोगुना होता है केंद्र पर, और ये हो जाएगा 120 हो गया। तो ये जो त्रिज्या है ये भी त्रिज्या बराबर है, त्रिकोण भी बराबर, बचा कितना? 60। तो 60 में ये 30 ले लेगा और ये 30 ले लेगा, इसका आंसर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। 79 हो गया। 80 में कहता है कि परिसर निकाले। परिसर में होता है सबसे बड़ा मान में से छोटा मान को घटा देते हैं। सबसे बड़ा मान देख लो कितना दिया हुआ है? 84। सबसे छोटा मान दिया हुआ है 15, घटा देगा तो आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, 69। कितना हो गया? 69, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर देखो 81 में कह रहे हैं 1 2 3 डॉट 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 n का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य कह रहा है, समांतर माध्य होता है, फॉर्मूला लगा लो, n+1/2, n+1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 82 में दिया हुआ 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्यिका होता है, तो यहाँ 2 भर देना है, जो छोड़ दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 83 में क्या कह रहा है कि 12, 13, 14, 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है देखो 3, 13 आ गया 3 बार। ठीक है, 12 आया है 2 ही बार, 14 1 ही बार, इसलिए बहुलक हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो आएगा वही आंसर हो गया, 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 84 नंबर देखो, करा 7 माध्य निकालना है, 7, 9, 13, 15, x का माध्य 10 दिया हुआ है, x तो माध्य सभी के जोड़ करके जितना आता है उतना से भाग दे देते हैं। तो 7 + 9 + 13 + 15 + x टोटल है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग बराबर हो गया 50। 10 दिया हुआ है, 50 ने अभी पुनः पहले का लिख दिया, यहाँ 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब जोड़ दो, ये हो गया 5 3 8 और 9 17, 7 24 के 4 हो गया, बाकी हो गया 2, 1 1 2 और 2 4 हो गया, बराबर प्लस x बराबर हो गया 50, नहीं x बराबर 50 - 44, 6 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 85 में दिया हुआ है कि किसी घटना का अधिकतम मान होता है 1 पता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 86 में है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है,
13/12 जो कि काटेंगे तो 1 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 87 में कहता है एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुण जाने की प्रायिकता क्या होगा। पासा फेंका हुआ है तो पासा में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, टोटल 3 को आ सकता है और टोटल होता है 6 को एक पासा में 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो 2 का गुण जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 न्याय संगत पासा फेंका गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 88 में है कि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या त्रिज्या निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग के पत्ता होता है 26 गो, ठीक है, और टोटल पत्ता होता है पासा में 52 गो, काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 89 नंबर देखो, 2 नया सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, 2 नया संगत पासा है, सिक्का है, ये सिक्का हो गया, ये सिक्का 2 हो गया, तो 2 सिक्का होता है, पहला पर हेड दूसरा पर हेड, पहला पर हेड टेल आ गया, दूसरा पर हेड आ गया, हो सकता है पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पर टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ सकता है, ये 4 कंडीशन हो सकता है। कम से कम एक शीर्ष आना चाहिए, यानी हेड होना चाहिए, तो 3 को कंडीशन इस पर आ गया हेड, ठीक है, 3 को तो आ सकता है कितना ना 4, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए, पूरा ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर लगा देना। 90 नंबर क्या कहता है, 90 नंबर 3 सिक्का उछालाता है तो कुल परिणाम, तो जितना सिक्का का है तो उतना पर पावर कर देना है 3 को 3, इसका हो गया कुल 8, इसका आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 91 हो गया, 91 में जो 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वर्ग बनाया गया, ये देखो एक वर्ग है इसके अंदर, ठीक है, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये जो है वर्ग के लिए विकर्ण का काम करेगा, तो विकर्ण दिया हुआ है कितना आ गया 8 और 8 16 हो गया, तो ये √2a बराबर होता है 16, विकर्ण का 1 होता है, a बराबर हो गया 16/√2, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर दो, 16/√2 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया 256 और √2 के लिए 2 काट देंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 2 8 16 128 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 91 हो गया, 92 करते हैं। 92 नंबर कहता है 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया हुआ है, परिधि अनुपात का है, परिधि व्यास त्रिज्या तीनों एक ही है, कुछ भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल का है, स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 है, इसका आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा क्या है, क्षेत्रफल पता नहीं कि दिया हुआ है, गाइड क्लियर है। 94 नंबर देखो, R1 R2 दो त्रिज्या दो वृत्त है और R1 R2 इसकी त्रिज्या है, ठीक है, इस दोनों को वृत्तों का योग दिया हुआ है, बड़ी एक वृत्त है उसके बराबर है, R त्रिज्या वाले एक वृत्त के बराबर है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि होगा, कर दो, इसका होता है 2πr1, ठीक है, प्लस 2πr2 बराबर 2π/r, 2π से कॉमन होगा तो ये खत्म हो जाएगा, R1 + R2 बराबर हो जाएगा /r, यह इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 95, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या को 3 गुना करते हैं, शंकु का आयतन कितने हो गया। शंकु का आयतन होता है 1/3πr² होता है, तो 1/3πr का काम करना है, 3 गुना करना है तो 3r का होल स्क्वायर,
आर गुना एच का 3 गुना तो 3h, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 हो गया 27, यानी ये 27 गुनी काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। ठीक है। 95 बाद आता है 96। 96 नंबर कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आ जाओ अगला 97 नंबर कह रहा है कि शंकु के छिद्र का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर बड़ी R1 स्क्वायर प्लस R1 छोटी स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले पूछ दिया था। क्वेश्चन नंबर देखो 98 नंबर का A18 माइनस A14 बराबर 32 है। तो पूछ रहा है कि D का मान क्या होगा। 18वां पद होता है A प्लस 17D माइनस ये होता है A प्लस 13D बराबर हो गया 32। A प्लस 17D माइनस A माइनस 13, ठीक है 13D होता है, 13D बराबर 32। A से खत्म हो गया, ये हो जाएगा 4D, 17 में 13 गया 4, 32, 4 8 32। D बराबर हो गया 8, जो कि आंसर दिया हुआ है सी नंबर। ठीक है। 98 का हो गया सी। अब आते हैं 99 और 100, दो बचा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 99, कितने नंबर है 99 नंबर क्या कह रहा है कि गोला का व्यास, ये गोला दिया हुआ है, दो क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छा समझ लो। गोला का व्यास दिया हुआ है d बराबर 42 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया 42/2, 21 सेंटीमीटर हो गया, ये 21 सेंटीमीटर इसका निकल गया। ठीक है। त्रिज्या गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये गोला पता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21 गुना 21 कर दो। ठीक है, काट दो, 7 दिया है कि 3 बार में, ये हो गया 22 चौका 88 हो गया, और हो गया 21 दिया 63 हो गया, गुना कर दो, देखो ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। 8 दिया 24, ऑप्शन में देखो 4 अंतिम में आ जाएगा, तो 4 आ रहा है 1 किलो में, 55 44 आ रहा है, CM स्क्वायर हो गया, सी नंबर मार दो, आंसर हो गया। गुना करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन से देख लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 100 नंबर पे कह रहा है बेलन है, अब बेलन ये दिया हुआ है। ठीक है, बेलन, इसकी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, पता है, ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 14 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 264 होता है। ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h, तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान पता नहीं गुना h का मान 14 बराबर 264। कटता है तो काट लो, 7 दूनी 14, ठीक है, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 किया 24 दिए, r बराबर निकल गया। ठीक है। आयतन पूछता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, आर स्क्वायर h। ठीक है, तो 22/7 हो गया, r का मान 3 गुना 3 हो गया, और गुना h का मान 14 हो गया। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 3 दिया 9 कर दो, 9 चौका 36, 6 बाकी 3, 9 चौक 36 और 3 39, 396 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया डी नंबर। खत्म हो गया सेट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला सेट देखेंगे सेट 4, सेट 5 दो और बचा है, इसको खत्म कर देंगे, एग्जाम से पहले सारा खत्म। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना। आज का सेवा यहीं तक समाप्त। थैंक यू।